दोस्तों, इस समय देश की राजनीति में एक ऐसा नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है जिसने फिल्मों की दुनिया से निकलकर राजनीति में भी अपनी अलग पहचान बनानी शुरू कर दी है। हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार और राजनेता विजय थलपति की। हाल ही में संसद में दिया गया उनका एक भाषण सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हुआ कि हर तरफ उसी की चर्चा होने लगी। किसी ने इसे युवाओं की आवाज बताया, किसी ने इसे संविधान और समानता की लड़ाई से जोड़कर देखा, तो किसी ने कहा कि आने वाले समय में राजनीति का चेहरा बदलने वाला है। आखिर ऐसा क्या कहा विजय थलपति ने कि पूरा सदन कुछ देर के लिए शांत हो गया और लाखों लोग उनके भाषण को बार बार सुनने लगे। आज की इस वीडियो में हम इसी पूरे मुद्दे को विस्तार से समझेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, संसद का माहौल उस दिन काफी गंभीर था। देश में शिक्षा, बेरोजगारी, संविधान, सामाजिक समानता और युवाओं के भविष्य जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा चल रही थी। सदन में देश के कई बड़े नेता मौजूद थे और मीडिया की नजरें लगातार संसद पर बनी हुई थीं। हर चैनल पर सिर्फ राजनीति की चर्चा हो रही थी। तभी विजय थलपति बोलने के लिए खड़े हुए। जैसे ही उन्होंने माइक संभाला, पूरे सदन का ध्यान उनकी तरफ चला गया। कई लोग यह सोच रहे थे कि फिल्मों की दुनिया से राजनीति में आए विजय आखिर संसद में किस तरह अपनी बात रखेंगे, लेकिन अगले कुछ मिनटों में जो हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया। विजय थलपति ने अपने भाषण की शुरुआत डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को नमन करते हुए की। उन्होंने कहा कि अगर आज देश का आम इंसान अपने अधिकारों की बात कर पा रहा है, अगर आज गरीब और कमजोर वर्ग का व्यक्ति भी संविधान के भरोसे न्याय की उम्मीद रखता है, तो उसके पीछे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का संघर्ष और संविधान की ताकत है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, बल्कि करोड़ों गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं और युवाओं की उम्मीद थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक ही लड़ाई लड़ी, इंसान को इंसान का अधिकार दिलाने की लड़ाई। दोस्तों, यह सुनते ही संसद में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। कई सांसद मेज थपथपाते नजर आए। कुछ नेता लगातार विजय थलपति की तरफ देख रहे थे, क्योंकि शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी गंभीरता और मजबूती से अपनी बात रखेंगे। सोशल मीडिया पर उनके भाषण की छोटी छोटी क्लिप तेजी से वायरल होने लगी। कुछ ही घंटों में विजय थलपति और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी से जुड़े हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लाखों लोग इस भाषण को शेयर करने लगे। लेकिन असली चर्चा तब शुरू हुई जब विजय थलपति ने शिक्षा और समानता को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की सुरक्षा की ढाल है। अगर किसी गरीब, मजदूर, किसान या कमजोर इंसान को आज भी न्याय मिलने की उम्मीद है, तो उसका सबसे बड़ा कारण संविधान है। उन्होंने कहा कि आज देश में सबसे ज्यादा जरूरत शिक्षा की है, क्योंकि जिस समाज में शिक्षा कमजोर हो जाती है, वहां इंसान के अधिकार भी कमजोर होने लगते हैं। यह सुनने के बाद संसद में बैठे कई नेता एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि यह सिर्फ एक राजनीतिक भाषण नहीं, बल्कि समाज को लेकर दिया गया एक बड़ा संदेश माना जा रहा था। विजय थलपति ने आगे कहा कि आज देश के युवाओं को सिर्फ राजनीति में दिलचस्पी लेने की नहीं, बल्कि संविधान को समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी हमेशा शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताते थे। अगर समाज बदलना है तो सबसे पहले सोच बदलनी होगी। उन्होंने कहा कि नफरत कभी देश को मजबूत नहीं बना सकती। देश मजबूत होता है समानता, भाईचारे और इंसानियत से। दोस्तों, यही वजह है कि आज भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के विचार दुनिया भर में सम्मान के साथ देखे जाते हैं। दोस्तों, अगर हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के जीवन को देखें तो हमें समझ आता है कि उन्होंने किन कठिन परिस्थितियों में संघर्ष किया था। वह दौर ऐसा था जब समाज में जाति के आधार पर भेदभाव बहुत ज्यादा था। छोटे भीमराव को स्कूल में अलग बैठाया जाता था। उन्हें पानी तक छूने की अनुमति नहीं दी जाती थी। कई बार उन्हें सिर्फ इसलिए अपमान सहना पड़ता था क्योंकि उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था।
लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने समझ लिया था कि अगर जिंदगी बदलनी है तो शिक्षा ही सबसे बड़ा रास्ता है। आर्थिक परेशानियों और सामाजिक अपमान के बावजूद डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने लगातार मेहनत की। उन्होंने भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पढ़ाई की और अपने ज्ञान से पूरी दुनिया को प्रभावित किया। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे बड़े संस्थानों में शिक्षा प्राप्त की। वह जानते थे कि अगर समाज को बदलना है तो लोगों को शिक्षित करना जरूरी है। बाद में उन्होंने समाज के कमजोर लोगों की आवाज उठाई और कई बड़े सामाजिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना जरूरी है। विजय थलपति ने अपने भाषण में यही बात दोहराई कि हमें सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की तस्वीरों पर फूल चढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनके विचारों को जमीन पर उतारना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक देश का आखिरी इंसान मजबूत नहीं होगा, तब तक भारत पूरी तरह मजबूत नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि असली राष्ट्र निर्माण तभी होगा जब गरीब का बच्चा भी बड़े सपने देखने लगेगा और उन सपनों को पूरा करने का अवसर उसे मिलेगा। दोस्तों, संसद के बाहर मौजूद मीडिया रिपोर्टर्स भी लगातार इस भाषण पर चर्चा कर रहे थे। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि विजय थलपति का यह भाषण युवाओं को सीधे जोड़ने वाला था। कुछ लोगों ने कहा कि यह आने वाले समय की राजनीति का नया संकेत है। सोशल मीडिया पर लाखों युवाओं ने लिखा कि देश को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो शिक्षा, संविधान और समानता की बात करें। कई लोगों ने यह भी कहा कि राजनीति अब सिर्फ भाषणों और नारों से आगे बढ़कर युवाओं के असली मुद्दों की तरफ जा रही है। भाषण के अंतिम हिस्से में विजय थलपति ने कहा कि अगर भारत को सच में विश्व शक्ति बनाना है तो हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचानी होगी। उन्होंने कहा कि कोई भी देश सिर्फ ऊंची इमारतों या बड़ी अर्थव्यवस्था से महान नहीं बनता, बल्कि उस देश की महानता इस बात से तय होती है कि वहां गरीब और कमजोर लोगों को कितना सम्मान मिलता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का सपना सिर्फ एक वर्ग को आगे बढ़ाने का नहीं, बल्कि पूरे भारत को मजबूत बनाने का था। उन्होंने कहा कि आज का युवा सिर्फ बड़े बड़े वादे नहीं सुनना चाहता, वह रोजगार चाहता है, अच्छी शिक्षा चाहता है, बराबरी चाहता है और संविधान की सुरक्षा चाहता है। शायद यही वजह है कि विजय थलपति का यह भाषण इतनी तेजी से वायरल हुआ। इतिहास गवाह है कि जब भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के विचारों को गंभीरता से अपनाया गया, समाज में बदलाव जरूर आया। उन्होंने सिर्फ संविधान नहीं लिखा, बल्कि देश को लोकतंत्र की असली ताकत समझाई। आज भी करोड़ों लोग उनके विचारों से प्रेरणा लेते हैं और यही कारण है कि जब कोई बड़ा नेता संसद में खड़े होकर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संघर्ष की बात करता है तो युवाओं के अंदर उम्मीद जागती है। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि आने वाले समय में राजनीति का केंद्र शिक्षा, संविधान और युवाओं के मुद्दे बनने वाले हैं। अब युवा सिर्फ नारों से प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि काम और विचारों को महत्व देंगे। यही वजह है कि विजय थलपति का यह भाषण लोगों के दिलों तक पहुंच गया। संसद में दिया गया उनका यह बयान सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह समाज, शिक्षा और समानता की बड़ी चर्चा बन गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले समय में देश की राजनीति सच में बदलने वाली है? क्या अब नेता युवाओं के असली मुद्दों पर ज्यादा बात करेंगे? क्या संविधान और शिक्षा आने वाले चुनावों के सबसे बड़े मुद्दे बन सकते हैं? यह सवाल आज पूरे देश में पूछा जा रहा है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के विचार आज भी उतने ही मजबूत हैं जितने पहले थे। और शायद यही वजह है कि संसद में दिया गया विजय थलपति का यह भाषण लोगों के दिलों तक पहुंच गया। तो दोस्तों, आप विजय थलपति के इस बयान पर क्या सोचते हैं? क्या आज देश में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के विचारों की सबसे ज्यादा जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़े मुद्दे के साथ। जय भीम, जय भारत।